हेलो बच्चों, आज बोर्ड लेवल का बिहार बोर्ड लेवल का कुछ क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी डिस्कशन किए थे, जिसमें रिलेशन फंक्शन कवर किए थे, बाइनरी ऑपरेशन कवर किए थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कवर किए थे बच्चों। आज हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बच्चों इस लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। इस लेक्चर में ओनली मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर डिस्कशन करेंगे, और जो आपका टेस्ट में ऑब्जेक्टिव पूछा गया था तो इसी पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है। तो बच्चों सबसे पहले ये टॉपिक आपका एमएनडी है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मैट्रिक्स का, जो टेस्ट में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। फॉर एनी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स क्या कंडीशन हो सकता है आई सॉरी बच्चों, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए में आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई, बी नंबर में दिया हुआ है कि आई का डिटर्मिनेंट 0, और सी ऑप्शन दिया है आई का डिटर्मिनेंट 2, एंड डी नंबर दिया हुआ आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। तो बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट की तरह काम करता है, जिसका कि डायगोनल 1 होता है। डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन टोटल डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, बाकी बात सब क्या होता है 0 होता है। तो आई पे कुछ भी पावर दो वो आई के बराबर ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंडीशन होता है आई पे पावर n आई के बराबर होता है, और आई का डिटर्मिनेंट भी क्या होता है 1। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, आई का डिटर्मिनेंट 2 दिया हुआ गलत है, आई का डिटर्मिनेंट 0 दिया हुआ गलत है, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, कोई मैट्रिक्स है आपका दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए आई जे, और ऑर्डर n बाय n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक होगा। ये सिमेट्रिक किस कंडीशन में होगा? अगर कोई मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होना है तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होना चाहिए, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। और ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो कॉलम में चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज होने के बाद ए आई जे आई के बराबर होना चाहिए। इसी क्वेश्चंस में अगर आपको बच्चों ए बराबर ए आई जे कोई मैट्रिक्स दिया है n बाय n, अगर इसी मैट्रिक्स को आपको बोलेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए, क्या बोलेगा बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक, या एक अदर नाम और है असिमेट्रिक। अगर स्क्यू सिमेट्रिक या असिमेट्रिक बनाने बोलेगा तो बच्चों ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। और स्क्यू सिमेट्रिक का एक नोट करके बच्चों याद कर लेना कि स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। बोर्ड लेवल में बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है। डायगोनल एलिमेंट्स बोलो या प्रिंसिपल एलिमेंट्स बोलो, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एनी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट विल बी 0। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है उसका डायगोनल एलिमेंट्स बच्चों हमेशा क्या होना चाहिए? 0। तो ऑलवेज 0, विल ऑलवेज 0 होगा। तो ये आप बोर्ड लेवल में याद रखिएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन, सिमेट्रिक का कंडीशन होता है कि ट्रांसपोज ए के बराबर, और स्क्यू का कंडीशन होता है कि ट्रांसपोज जो है माइनस ए के बराबर। तो ये सब ऑब्जेक्टिव बोर्ड में आता है, इजी ऑब्जेक्टिव आता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1, देन आपको बोला है कि ए स्क्वायर क्या? कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर निकालना है। मतलब ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि ए को आपको 2 टाइम्स लिखना है, और 1 1 1 1 1 1 1 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप हॉरिजॉन्टल घेरिए, इसको वर्टिकल घेरिए, और रो जो है हमेशा कॉलम पे जाके गिरता है, और रो को पूरा कॉलम पे चिपका देता है। तो इसको जो इस पे चिपकाइएगा तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, फिर 1 से, फिर इसी तरह से टोटल वही होगा 1 + 1 + 1 + 1, और ऐड कीजिएगा तो 3 कॉमन आएगा, और ये फिर से क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1, और ये आपको आ जाएगा 3a के बराबर। यही आपका ऑप्शन दिया हुआ था बच्चों, सी नंबर ऑप्शन था, सी नंबर आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये जेई के एग्जाम में पूछा हुआ है, जेई के एग्जाम में पहले पूछा हुआ है, लेकिन बोर्ड वाले हमेशा क्या करता है, इसको रिपीट करता है, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड। जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड वाले हमेशा रिपीट करता है। क्वेश्चन है इफ ए बराबर अल्फा 0 1 1, और बी बराबर दिया हुआ है 1 0 आई थिंक 5 1 दिया हुआ है, सच दैट
ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, देन बोलता है कि अल्फा बराबर क्या होगा। मतलब आपका क्वेश्चंस में बच्चों ए दिया हुआ है अल्फा 0 1 1, देन एज बी बराबर दिया हुआ है 1051, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, देन बोलता है बच्चों अल्फा क्या होगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, आराम से क्या करना है, सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और ए स्क्वायर का मतलब ए को आपको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स लिख दीजिए अल्फा 0 1 1, और इसको हॉरिजॉन्टल घेरिए, इसको वर्टिकल घेरिए, पहले मल्टीप्लाई करना है। इसको नोट करो बच्चों, तब जाके इसको इरेज करते हैं और न्यू क्वेश्चंस देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे पहले आगे। तो ए स्क्वायर निकालिएगा तो ये रो जो है जाके किस पे गिरेगा, कॉलम पे गिरेगा, तो रो को आप कॉलम पे गिरा दीजिए, और जब आपका रो कॉलम पे चले जाएगा मल्टीप्लाई करोगे, ये अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 0, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा अल्फा 0 से 0 प्लस 1, सीधा ऐसा करो ना, ये अल्फा 0 है ना, तो ये अल्फा 0 किस पे गिरा दो, तो अल्फा किस पे गिरेगा, अल्फा पे 0 इस पे, फिर इसको दूसरे पे गिराओ, तो अल्फा 0 पे, फिर नीचे वाले पे अल्फा प्लस 1, देन 1 को 0 पे प्लस 1 1, और अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 1, अल्फा प्लस 1 1, और ये जो है आपका ए स्क्वायर किसके बराबर दिया है, बी के बराबर, और आप ए स्क्वायर निकाल लिए हो, ठीक, और इज इक्वल टू बी दिया हुआ है 1 0 0, कई बच्चों मिस्टेक तो नहीं हुआ, अल्फा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 0, 1 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ 0 आएगा, तो 0 0 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, तो अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1, एंड यहाँ से भी इक्वल अगर करोगे तो अल्फा प्लस 1 किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर, तो अल्फा की वैल्यू, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ये बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू 4 लेंगे, और ये बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1 लेंगे, तो नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, नो रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा, ऐसा सही एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चंस में दो आंसर बोल रहा है, कि कोई बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू 1 लीजिए और प्लस माइनस 1 लीजिए, और कोई बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू 4 लीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, आंसर पॉसिबल नहीं होगा, तो ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये भी आपका बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पहले जेईई के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, कंडीशन दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0, देन फाइंड ए इनवर्स, निकालने के बोल रहा है। इफ ए जो है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इनवर्स उसी का डिफाइन होता है बच्चों, जो मैट्रिक्स स्क्वायर हो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सच दैट आपको इक्वेशन दिया रहेगा, हर बार का ड्रामा है ये क्वेश्चन, हर बार पूछ देता है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0, और आपको बोल देगा कि देन फाइंड ए इनवर्स, और 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में डाल देता है, और ये ऑलरेडी ये भी जेईई के एग्जाम में बहुत पहले पूछा हुआ है, और ये बोर्ड वाले हमेशा इसको कवर करते रहता है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, क्लास में हमेशा ये क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0 है, और इसको आप दोनों साइड क्या कीजिए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज हमको ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स से लेफ्ट LHS में RHS में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिए, बिकॉज हमको ए इनवर्स चाहिए। अब ये ए इनवर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर से, माइनस ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए इनवर्स को आई से इज इक्वल टू 0, 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो 0 होगा। अब यहाँ से क्या करो, ए इनवर्स को एक ए दे दो, क्योंकि यहाँ पे तुमको ए स्क्वायर है, 2 ठो ए है, एक ए दे दो, एक ए साइड करो, और ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे आई आएगा, और कोई भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो वही रहेगा, यह बात आपको आना चाहिए। ए इंटू ए इनवर्स बोलो या ए इनवर्स इंटू ए बोलो, आई के बराबर होता है एंड
कोई भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो या आई को ए से करो, आई ए के बराबर होता है। अगर याद रखने में प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 होता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 होता है, दैट इज आई। आई यहाँ मैट्रिक्स में 1 का काम करता है आइडेंटिटी का, तो ए को आई से मल्टीप्लाई किए और आई को ए से मल्टीप्लाई किए, ए के इक्वल होगा। और फिर से ए इनवर्स इंटू ए, ये आई हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा आई, और माइनस ए, और यहाँ से ए इनवर्स, और फिर से आई को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा ए माइनस आई प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, और देयरफॉर यहाँ से ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस ए। तो ये भी आपका बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल बच्चों पूछता है। अगला क्वेश्चन दे दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, बोल रहा है ये सभी आसान टाइप का ही, नहीं बनाएंगे। 7th नंबर में ये भी आपको हमेशा पूछते रहता है एक्स का वैल्यू बताओ, बेकार क्वेश्चन है। देन फाइंड एक्स। बच्चे लोग क्या करता है कि सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 18 है, तो एक्स का वैल्यू 6 कर दीजिए। नहीं, डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। हम हमेशा बोलते हैं मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट में क्या होता है, मैट्रिक्स में सेम पोजीशन वाला एलिमेंट सेम पोजीशन वाले से मल्टीप्लाई होगा, बट डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। डिटर्मिनेंट वैल्यू है, पहले सॉल्व कीजिए देन इक्वेट कीजिए, पहले आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो x को आप x से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 0, और ये माइनस 36 बराबर 36 आ जाएगा उधर, और x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस। अगर आप थोड़ा सा गलती करते, कुछ बच्चा जो सोचता है कि सर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 18 है, यहाँ 18 है, तो x का वैल्यू 6 होगा, लेकिन x का वैल्यू 2 आया है, 2 वैल्यू आया है प्लस माइनस 6। तो डिटरमिनेंट इज वैल्यू, फर्स्ट आप सॉल्व कीजिए देन इक्वेट कीजिए। और मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट, तो उसमें क्या करते हैं, सेम पोजीशन दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये सब थोड़ा सा आपको रखना है, नहीं तो यही सब सीली सीली मिस्टेक हो जाता है, जानकारी का अभाव रहता है। ये भी क्वेश्चन आपका, फिर अगला क्वेश्चन जो दिए थे, ओमेगा इज ए नॉन रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओमेगा रियल रूट्स है, अगर ओमेगा नॉन रियल रूट्स है, और ये क्वेश्चन आपका ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देता है क्या 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1। अब बोलता है कि इसका वैल्यू निकालिए, नहीं यहाँ पे 1 ओमेगा होगा, साइकिल चल रहा है, बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालो। अब कुछ बच्चा क्या करता है इसको सॉल्व करता है, इसको सॉल्व नहीं करना है, पहले ही बोल दिया है आपको क्वेश्चन में, ओमेगा जो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0, इसका 3 रूट होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और हम लोग को पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो ये सब बनाया नहीं जाता है, ज़्यादातर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ही आता है अगर कोई प्रॉपर्टीज लगता है। सीधा क्या कीजिए, R1 में R2 R3 को ऐड कर दीजिए। R1 में हम लोग या कॉलम में जिधर से भी जोड़िएगा सब में आपको वही आ जाएगा R1 R2 R3। तो इसको ऐड जैसे कीजिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और उसका वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगा 0। और कोई भी रो, इसको नोट कर लो बच्चों, पहले कोई भी रो या कॉलम का अगर ऑल एलिमेंट 0 हो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये आसान ही क्वेश्चन था बच्चों, बस लेकिन प्रॉपर्टीज लगता है, 11th क्लास का यूज है तो कुछ बच्चे फंस जाता है। और प्रॉपर्टीज लगाओगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी बनेगा वही, और यहाँ भी बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस, और इसको ऐड करोगे तो सबका वैल्यू 0। और कोई भी रो या कॉलम का वैल्यू अगर 0 हो जाए ऑल एलिमेंट का, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है 0। इस टाइप का क्वेश्चन सब बनाना ही नहीं है। आपको 9th नंबर क्वेश्चन एक और देते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 ABC, और इसका वैल्यू निकालने बोलेगा, तो इसको बनाने का कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, मतलब कोशिश करना है कि प्रॉपर्टी लगाना। अगर आप ओपन करोगे तो भी आंसर 0 ही आएगा, ओपन करने से आंसर 0 आएगा, बिना ओपन का भी आंसर 0 आएगा। अगर प्रॉपर्टीज लगाओगे तो वो ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ भी हम अगर प्रॉपर्टीज लगा दे तो ये क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। अगर बनाओगे तो फिर टाइम लगेगा और गलती भी हो सकता है मे बी। तो बच्चों यहाँ सब लोग क्या करेंगे, यहाँ हमको ऐसा दिख रहा है कि अगर यहाँ A है तो यहाँ B प्लस C है, यहाँ B है तो यहाँ C प्लस A है, और यहाँ C है तो A प्लस B है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड कर देते हैं, तो 1 1 1 A B C रहने दीजिए, और यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, और A प्लस B प्लस C,
ए प्लस बी प्लस सी या तो कॉमन ले लो या डायरेक्ट बोल सकते हो कि कोई भी रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल हो जाए देन वैल्यू 0। अगर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेना है ले लो और ये बन जाएगा 1 1 1। कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू डायरेक्ट लिख देना है 0। बनाने का कोई जरूरत नहीं, अगर बनाओगे बेटा तो फिर टाइम लगेगा। और ये सब क्वेश्चन हर साल, ये नहीं है कि इस साल का बात बोल रहे हैं, हर साल हर ईयर में ये सब क्वेश्चन बच्चों यही सब क्वेश्चन रिपीट करता है, सेम क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो और बाकी बात कॉपी पढ़ो। एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन रहता तो सब एनसीईआरटी नहीं है, उसी में कुछ एक क्वेश्चन सब अलग अगल बगल से जेई वेई का एग्जाम का पुराना क्वेश्चन सब छोटा मोटा क्वेश्चन जो इजी रहता है उसको वो लोग क्या करता है छाप देता है। अब एक क्वेश्चन आपका है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में लमसम में रिपीट करता है। क्या क्वेश्चन है? इफ 7 and 2 आर रूट्स ऑफ, इक्वेशन दिया हुआ है रूट्स ऑफ इक्वेशन x 2 7 3x 6 और 7 2x इज इक्वल टू 0, देन दी थर्ड रूट्स क्या होगा? ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन भी आपका दिया रहता है हर साल वही सेम, -9 14 सी में 0 और डी में हाफ। हमको दिख रहा है कि 7 और 2 रूट्स हो सकता है। वैसे ये प्रॉपर्टीज हम जब क्लास लिए तो बताए थे बच्चों, अगर 2 रखोगे तो ये दोनों रो बराबर आइडेंटिकल प्रोपोर्शनल पे काम करता है। तो मतलब दिया हुआ है 7 और 2 रूट्स है, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ऐड करने का कोशिश करते हैं। हम हमेशा डिटर्मिनेंट में बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट में हमेशा कोशिश करना है कि ऐड कर लो। अगर ऐड करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो या तो रो वाइज जोड़ो या तो कॉलम वाइज। अगर इधर से जोड़ोगे तो 7 + 3 10 x + 10 और x + 4 और x + 13, कोई फायदा नहीं होगा। नीचे से जोड़ो x + 9 x + 9 x + 9, मतलब R1 में ऐड करने से R1 में R1 + R2 + R3 को ऐड करने से फायदा होता है। कॉलम वाइज ऐड करने से अलग अलग चीज आ रहा था तो कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन नीचे से जब ऐड कर रहे हैं रो वाइज R1 R2 R3 को, तो आपका बच्चों बन रहा है x + 9 और x + 9 जब कॉमन लोगे उसको 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? -9। सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, बगल वाला क्या होगा नहीं होगा, बुक वाले बोल दिया कि 2 और 7 रूट्स होगा। तो हर साल यही क्वेश्चन आपका देता है, बस आपको दिमाग लगाना। एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में और फेवरेट है, दिया हुआ है 1 log y बेस x log z बेस x, फिर यहाँ दिया हुआ है आपको log x बेस y 1 log z बेस y और log x बेस z log y बेस z। अब आप लोग को एक दो प्रॉपर्टीज आना चाहिए कि log और बेस और नंबर अगर सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये आपको आना चाहिए कि log a और a 1 हो जाता है, बेस और नंबर अगर सेम हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम वाले, लेकिन पूछता है ये सब। और फिर अगला एक चीज हम लोग को आता है, अगर log a बेस b हो तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं log a और डिवाइडेड बाय log b। अगर बेस में आपको जो डालना, मानो बेस आपको c डालना है तो दोनों जगह बेस क्या करो c डाल दो। और मैथ्स में ज़्यादातर बेस ई चलता है, तो आपको अगर मन है तो बेस सी डालो, या नहीं डालने का मन है छोड़ दो। अंडरस्टूड है कि बेस आपका किसका काम करेगा? ई का काम करेगा, इसको नोट कर लो। तो इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। सबसे पहले 1 के जगह हम लोग लिखते हैं log x बेस x। सर क्यों ऐसा रख रहे हैं? इसलिए बच्चों यहाँ रखना पड़ रहा है क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये दोनों जगह बेस x है। अगर ये दोनों जगह बेस x है तो यहाँ भी बेस x होना चाहिए। ये दो जगह बेस y है लेकिन यहाँ 1 है तो यहाँ भी बेस y कर सकते हैं। तो पूरा रो कॉलम को सेम करने का कोशिश करते हैं। log x बेस y log z बेस x, ठीक, log y बेस x। फिर यहाँ पे लिखते हैं बच्चों log x बेस y और यहाँ 1 के जगह लिख देते हैं log y बेस y, क्योंकि log a का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 होता है। और यहाँ लिख देते हैं log z बेस, और यहाँ पे log x बेस z log y बेस z, और यहाँ पे लिखते हैं बच्चों log z बेस z। बेस, क्योंकि यहाँ पे देख रहे थे जब दो जगह बेस x था और यहाँ पे y चल रहा था z, तो पक्का यहाँ x चलेगा। यहाँ x है तो y z चलेगा, इस साइकिल है x y z चलना चाहिए। तो बस वो 1 प्रॉब्लम कर रहा था, उसके जगह लिख दिए log z log y log x और प्रॉपर्टी लगा दो।
log x बाय log x, मान लो कि बेस में कुछ नहीं है, तो मैथ्स में तो बोले थे कि बेस ई को लेके चलो, log y बटे log x और log z बाय log x, फिर यहाँ पे लिख लो log x डिवाइडेड बाय log y डिवाइडेड बाय log y। और या कोई बच्चा को नहीं समझ में आ रहा था तो इसको भी ऐसा कर सकता था, log y बटे log x, log z बटे log x, और डायरेक्ट यहाँ 1 की जगह लिख देता, log x बटे log x कट के 1 आ जाता, ये भी कर सकता था। या नहीं भी लेता तो कॉमन लेता था अपने आप। इसी तरह से क्या करो, सब जगह से नीचे से log x log y नीचे से कॉमन आ जाएगा, और जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा log x log y और log z, और यहाँ बचेगा log x log y और log z, इस तरह से। और कोई भी रो और कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। और आपका एक बोर्ड में फिर फेवरेट क्वेश्चन है एडजॉइंट का, हमेशा क्लास में बच्चों डिस्कशन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि जरूर पढ़ो। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट पे पावर n-1, ये याद कर लो पक्का। एडजॉइंट ए का वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट पे पावर n-1। अगर ए का ऑर्डर 3/3 हो तो ए का ऑर्डर अगर 3/3 हो तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट पे पावर 3-1 डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। अगर इसी ए का ऑर्डर तुमको 2/2 हो, यही बोर्ड में पूछता है, या तो 2/2 पूछ देता है या 3/3, तो डिटर्मिनेंट पे पावर हो जाएगा n-1, मतलब डिटर्मिनेंट कहीं बराबर हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर आपको दिया रहेगा, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट पे पावर n-1, और अगर वो आपको याद है n-1 तो आप बना सकते हैं। और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया रहेगा तब भी हम लोग यही फॉर्मूला लगा देंगे और बाद में क्या करेंगे बच्चों, पुट कर देंगे। फिर आता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन होता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। और अगला आता है नॉन, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट, ये याद रखिए। सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 और नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट 0। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 5 के इज सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स, देन बोल रहा है फाइंड के। कुछ नहीं करना है, आराम से अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होना पड़ेगा बच्चों, 0, और डिटर्मिनेंट रख दो 2k, k इज इक्वल टू, हर बार ये भी बोर्ड में आता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। एक क्वेश्चन है, इफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन डिटर्मिनेंट बोल रहा है कॉस थीटा साइन फाई, और यहाँ पे दिया है कॉस फाई। तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, और दोनों का दोनों कॉस और दोनों का दोनों साइन साथ आता है तो कॉस का फॉर्मूला लगता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस है तो प्लस, और 90 दिया हुआ है तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका आएगा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों टेस्ट का डिस्कशन किए, बाकी बात आगे ही डिस्कशन करते रहेंगे, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और भी कोई डाउट हो तो क्लास में पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू।